आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। यिर्मयाह 29 के हम 11 पद से जब हम उसके 13 पद को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ बातें करता है। मेरे प्रियो, सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करता है। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें धीरज धरना है। हमें उसके आशीष का हमें इंतजार करना है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं, हताश और उदास हो जाते हैं और प्रभु के विरोध में हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है, उससे प्रार्थना करना है और अपने आप को जांचना है कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरे प्रार्थना का उत्तर मिलने में इतनी देरी हो रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पना यानी कि जो बातें मैं तुम्हारी विषय में सोचता हूँ वह हानि की नहीं बल्कि वह लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब वो आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर उस समय नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह वो आशा वो आशीष को आपके जीवन में भेजेगा जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें। लेकिन सही समय आने पर, जब सही समय आएगा तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। कैसे? जब हम संपूर्ण मन से उसकी ओर फिरेंगे। यहाँ पास वचन क्या कहता है उसके 13 पद में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास से आओगे। आधा अधूरा नहीं मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से। जब हम संपूर्ण मन से उसके पास आएंगे, उसकी ओर फिरेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे। संपूर्ण मन से आने का मतलब यह है कि आपको मसीह में नया सृष्टि बनना होगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। मसीह में हमारा चाल चलन मसीह के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, जो कुछ आप पहले करते थे उन सारे पापों के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग लिया है। तो अब आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? अब आपका स्वभाव मसीह यीशु के जैसा होना चाहिए। आपके बोलने चालने से मसीह का स्वभाव झलकना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो संपूर्ण मन से आए। यह वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अगर हमें उसको प्राप्त करना है, अगर हमें प्रभु की आशीष चाहिए, अगर हमें उसको अपने हृदय में बसाना है तो हमें उसके वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को पालन करना होगा और संपूर्ण मन से हमें उसकी ओर फिरना होगा और हमें उससे प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। 12 पद में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। बहुत से कहते हैं भाई बहन, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें नहीं दे रहा, वो हमारी नहीं सुन रहा है। जब आप संपूर्ण मन से उसकी ओर फिरेंगे मेरे प्रियो, तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और प्रार्थना का उत्तर भी आपको देगा। संपूर्ण मन से, सच्चे मन से परमेश्वर की ओर आपको फिरना है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे हृदय की बातों को जानता है। जो आप बोले भी नहीं रहेंगे, केवल आप सोचेंगे ही, सोचने के शुरू ही करेंगे, उससे पहले वो बातें उसके पास पहुंच जाएगी। इसीलिए जो हमारे बात हृदय में वही हमारे होठों पर भी होना चाहिए। हम केवल आशीष चंगाई के लिए ना आए बल्कि अनंत जीवन के लिए प्राप्त करने के लिए हम यीशु मसीह के पास आए मेरे प्रियो। क्योंकि इस जीवन के बाद भी 2 स्थान रखा है, नरक और स्वर्ग। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा तैयार करना है कि हमें जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाने का योग्य ठहर सके। हालेलुया। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा बात है जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाए
जा रही है। यहाँ वचन क्या कहते हैं, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 14 पद में कहता है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। वो आपको बंधनों को तोड़ेगा। आप जिन बंधुआई बंधे, जब संपूर्ण मन से आप उसके पास आएंगे, वो आपको बंधुआई से निकाल कर अपने राज में लाएगा और आपको हर एक बंधनों से आजादी देगा। केवल हम संपूर्ण मन से उसके पास आए, हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर है। जब संपूर्ण मन से हम उसकी ओर फिरते हैं तो वो भी संपूर्ण मन से हमारी ओर फिरता है और हमारे लिए आशीष के दरवाजे को खोल देता है। प्रभु इन वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता इस वचन को सुने पिता, वो वचन पिता उनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये संपूर्ण मन से तेरी ओर फिरने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए पिता। प्रभु जी जो भी समस्याओं में घिरे हुए तेरे नाम से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक बंद रास्ते यीशु मसीह के नाम में खुलने पाए सी घड़ी। ग्लोरी 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 रसखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। इन सारे भाई बहनों को तो भरपूर किया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु का पिता जी आशीष मांगते हैं। सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। विश्वास के अंदर प्रार्थना कीजिए, संपूर्ण मन से उसकी ओर आइए। प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए ताकि और भाई यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।